अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे जो क्लास 9th मैथमेटिक्स है। पंजाब टेक्स्ट बुक जो तमाम बोर्ड्स जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब के लिए हैं। ये जो न्यू कोर्स है 2025, ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर ये आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ये जो न्यू कोर्स है इसको आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला पार्ट है 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर द रूट 3। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो चलो यहाँ पर सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है इसमें आपके पास जो स्क्वायर रूट है इसको एलिमिनेट करना, ख़त्म करना हमारे पास क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन। तो किस तरीके पर ये ख़त्म होगा? तो इससे पहले एक कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाइंग बाय कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है? यहाँ पर आपके पास कंजुगेट, अगर यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, और अगर इधर माइनस है तो उधर प्लस। कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम उसके साथ डिवाइड भी करेंगे, दोनों। यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट वी हैव। अगर यहाँ पर ये आपके पास 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर द रूट 3 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये ऊपर भी ये आ गया और नीचे भी। अगर इसको मैं काट दूँ तो वही आपके पास क्वेश्चन ही बन जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा इसका क्या होगा? इससे जो है ना, ये नीचे जो डिनोमिनेटर है आपके पास, एक होता है न्यूमरेटर ऊपर वाले को और नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ से इसके रूट जो है ये आपके पास रेडिकल जो है साइन ये ख़त्म हो जाएगा। तो ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वालों को नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर द रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए 4 प्लस स्क्वायर द रूट 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर द रूट 3। अब इससे पहले एक फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, वो क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा क्या कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस जो सेकंड टर्म होगा उसका भी स्क्वायर, और दरमियान में माइनस का जो है वो सिंबल साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसी फार्मूले को हम कर लेते हैं, इसके मुताबिक इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म जो भी आपके पास हो उसका भी आपके पास स्क्वायर हो, तो स्क्वायर रूट के साथ ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है, माइनस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो 3 हमारे पास यहाँ पर ये रह जाएगा। तो 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर द रूट 3 डिवाइडेड बाई ये आपके पास 13 रह जाएगा। 13 को हम 13 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। जब कैंसिल करेंगे आप तो 4 माइनस स्क्वायर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, और किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 हो 2 डिवाइडेड बाई 1 तो ये 2 के इक्वल होगा। तो 1 को अगर आप न भी लिखें तो तब भी 1 वहाँ पर मौजूद होता है। और ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें से जो रेडिकल साइन जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास कैंसिल हो गया, वो ख़त्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। ये तो हो चुका है। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट को आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो लिखा गया है स्क्वायर द रूट, जहाँ पर स्क्वायर द रूट 2 प्लस स्क्वायर द रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट 3। यहाँ पर अगर इसको आपने रेशनलाइज करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं? यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। किस चीज़ के साथ? नीचे आपके पास वो 3 है, स्क्वायर द रूट 3 है, तो इसी के साथ अगर हम इसको स्क्वायर द रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 3 इसके साथ इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर द रूट 2 प्लस स्क्वायर द रूट 5 इंटू ये आपके पास स्क्वायर द रूट 3 आ गया। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम यहाँ पर स्क्वायर द रूट 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर द रूट 3 है, तो जिस तरह आपके पास स्क्वायर द रूट ए इंटू स्क्वायर द रूट ए हो, तो स्क्वायर द रूट ए और इसका हो जाता है स्क्वायर, तो स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा, यानी यहाँ पर सिंपल आपके पास 3 रह जाएगा।
इन अदर वर्ड्स आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जिस तरह मैंने आपको बता दी, इसको तो अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें। अगर एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस स्क्वायर द रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये आपके पास यहाँ से सिंपल ये 3 रह जाएगा। तो 3 2 जार 6, ये आपके पास स्क्वायर द रूट 6 प्लस स्क्वायर द रूट 3 5 जार 15 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। अगले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगला है स्क्वायर द रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 5। अगर इसको आपने रेशनलाइज करना है तो क्या करना है आपने, यहाँ पर स्क्वायर द रूट 5 है तो लिहाजा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्क्वायर द रूट 5 के साथ और डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करें तो वही आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऊपर अगर इसको पहले लिख लेते हैं, पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर द रूट 2 माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो पहले आपको बताया है स्क्वायर द रूट ए इंटू स्क्वायर द रूट ए, तो यहाँ पर ये स्क्वायर द रूट ए और यहाँ पर बेसिस सेम हो तो उसमें हम 1 ले लेते हैं और उसकी पावर को 8 कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास यानी ए और यानी 1 + 1 आपके पास 2 हो जाता है, ए स्क्वायर ये कैंसिल होगा तो ए, यानी यहाँ पर अगर दोनों के ऊपर आपके पास रेडिकल साइन है तो सिंपल ए रह जाएगा, यहाँ पर ये आपके पास 5 रह जाएगा। और अंदर इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, न करें तो यहाँ पर भी सोल्यूशन जिस तरह आपके बुक में आएगी सोल्यूशन अभी तो आंसर नहीं है। तो स्क्वायर द रूट इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास आ जाएगा। तो 5 2 जार 10 स्क्वायर द रूट 10 आ जाएगा आपके पास और माइनस स्क्वायर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 5। इस तरह नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चौथा पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर द रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस, इसके भी कंजुगेट से हम मल्टीप्ल कंजुगेट किया होगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर ये इसी को बिल्कुल यही हम लिख लेंगे, लेकिन सिंबल सिर्फ इसका हम चेंज करेंगे, इधर प्लस है तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग करने से क्या फ़ायदा होगा इसको आप देख लेंगे कि डिनोमिनेटर में से आपके पास के रूट जो है ये इसका सिंबल ये ख़त्म हो जाएगा। तो ऊपर वालों को ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर द रूट 2 और यहाँ पर 6 माइनस 4 स्क्वायर द रूट 2 और नीचे आपके पास आ जाएगा यानी फर्स्ट टर्म। यहाँ पर इसको भी आपस में हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर द रूट 2। तो अब यहाँ पर दो फार्मूलाज आपने जहन में रखने हैं। यहाँ पर तो चूँकि ये सेम चीज़ है, बेसिस सेम है, यानी a माइनस बी इंटू a माइनस बी है तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आपके पास फिर ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या माइनस 2ab को पहले भी लिख सकते हैं। और जबकि यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी ये किसके इक्वल होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके इक्वल। तो दो फार्मूलाज ऊपर में आपने ये करना है तो बेसिस सेम है तो ऊपर आपके पास 6 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू स्क्वायर द रूट 2 होल स्क्वायर और नीचे आपके पास ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फार्मूला बनेगा। तो चलो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला, यहाँ पर जिस तरह आपने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो इस फार्मूले की मदद से फर्स्ट टर्म स्क्वायर, और यहाँ पर अगर माइनस 2ab पहले करते हैं तो माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 6 है और सेकंड टर्म आपके पास 4 इंटू स्क्वायर द रूट 2 है और प्लस सेकंड टर्म आपके पास ये है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पर नीचे हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर तो ये आपके पास 36 हो जाएगा। लेकिन सेकंड टर्म में इसका अलग स्क्वायर होगा और इसका अलग स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर द रूट 2 का अलग स्क्वायर। इस तरह नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 6 जार ये 12 और 12 4 जार ये आपके पास कितना हो जाएगा 48, 12 चौक 48 48 इंटू स्क्वायर द रूट 2 प्लस यहाँ पर भी आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है 4 का अलग स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट 2 का अगर आप करेंगे भी स्क्वायर तो वो कैंसिल होगा तो ये 16 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा।
इसको मैं लिख लेता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय, और ये इस जब कैंसिल होगा तो ये सिंपल 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर जिस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया था, और 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय, ये अब आपके पास 2 आ गया है यहाँ पर। तो 36 माइनस 48 स्क्वायर द रूट 2 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 32। तो 32 और इन दोनों को आपने प्लस करना है, 36 यहाँ पर आ जाएगा, ये भी 32 आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि प्लस वाले प्लस के साथ होंगे, तो ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 668 माइनस 48 इंटू स्क्वायर द रूट 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये आ जाएगा 4। और इनमें से अगर आप 4 कॉमन ले लेते हैं तो दोनों में से देख लें कि 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 1 जार 4, 2 इधर आ जाएगा, तो 4 7 जार 28 माइनस 4 1 जार और 2 जार नीचे 4 होगा। तो 4 को 4 के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर द रूट 2, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर द रूट 3 माइनस स्क्वायर द रूट 2 डिवाइडेड बाई, ये प्लस है तो इसके माइनस कंजुगेट से हम यहाँ पर भी इस मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर सिर्फ हम साइन माइनस का डाल देते हैं, बाकी इसको हूबहू उसी तरह आपने लिखना है। तो जब इस तरह आप इसको लिख लें तो उसके बाद ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों को नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर वालों को ऊपर लिख लेता हूँ और नीचे वालों को नीचे। स्क्वायर द रूट 3 प्लस स्क्वायर द रूट 2 स्क्वायर द रूट 3 माइनस स्क्वायर द रूट 2। और जैसा इससे पहले मैंने बात की है कि यहाँ पर a माइनस बी यानी ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपके पास होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। और इसको जब ओपन करेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला। जबकि दूसरा आपके पास a माइनस बी या a प्लस बी, अगर ऐसा है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फार्मूला बनेगा। तो इसको ऊपर वाला ये वाला है a माइनस बी, तो चूँकि स्क्वायर द रूट 3 माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर इस फार्मूले को ओपन करेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर द रूट 3 इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर द रूट 2 और प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर द रूट 2 का ये होल स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा। फर्स्ट टर्म ये तो इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो 3 माइनस 2 ये आपके पास 1 हो जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत फिर आपके पास नहीं है, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा 3 माइनस 2। इसको एक स्क्वायर रूट में आप 3 2 जार 6 लिख सकते हैं, और ये भी इसके साथ कैंसिल होगा तो 2 नीचे आपके पास 1 आ जाएगा। तो 3 प्लस 2 ये आपके पास हो जाएगा 5 माइनस, और ये 2 इसके साथ है, ये आप इसमें से माइनस नहीं कर सकते। तो यही हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लास्ट पार्ट को लिख चुके हैं, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास, यहाँ पर भी हम कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस है तो लिहाजा यहाँ पर हम माइनस डालेंगे, माइनस स्क्वायर द रूट 5, और यहाँ पर भी इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, दोनों का। मल्टीप्लाई यहाँ पर एक स्टेप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय कंजुगेट, या मल्टीप्लाई बाय दिस एंड डिवाइडिंग, यानी आप दोनों काम यहाँ पर कर लेते हैं। ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वालों को नीचे। स्क्वायर द रूट 7 माइनस स्क्वायर द रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट 7 प्लस स्क्वायर द रूट 5, और यहाँ पर स्क्वायर द रूट 7 माइनस स्क्वायर द रूट 5। और ये a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वो फार्मूला हम लगा देते हैं।
फार्मूला हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर द रूट 3 इंटू स्क्वायर द रूट 7 माइनस स्क्वायर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5 आपके पास ये हो जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर अगर इसको आप मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो इसको, ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास 4 को उसी तरह बाहर कॉमन आप रहने दें तो ये आपके पास हो जाएगा एक ही स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर द रूट 3 इंटू आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर द रूट 3 इंटू स्क्वायर द रूट 5 डिवाइडेड बाई ये आपके पास 2 हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, इसको आप इस तरह कर सकते हैं। तो इसको एक ही स्क्वायर रूट में जब आप ये लिखेंगे तो ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा और बाहर आपके पास क्या है 2 बच गया है। तो ये आपके पास 2 इंटू ये आपके पास स्क्वायर द रूट 21 माइनस स्क्वायर द रूट ये आपके पास 3 5 ज़ार 15, ये आपके पास ऐसे भी अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 81 डिवाइडेड बाई 16 होल रेज़्ड टू द पावर -3/4 है। तो अगर इसको आपने सॉल्व करना है, यहाँ पर एक चीज़ अगर पावर आपके पास पॉजिटिव है फिर तो सिंपली आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास ऐसा है पावर नेगेटिव में है तो a डिवाइडेड बाई b होल रेज़्ड टू द पावर अगर आपके पास माइनस है -2 है या कुछ भी है आपके पास, अगर इसको अंदर वाले को आप उलट कर दें यानी a ओवर b है b ओवर a आप कर लें तो पावर इसका क्या हो जाएगा माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा। जब पावर इसका प्लस होगा तो ये आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो ये भी आपको बता देते हैं। यानी a स्क्वायर है तो ये पावर इसके ऊपर अलग लिखते हैं और b के ऊपर -2 अलग लिखते हैं। फिर जैसा कि आप जानते हैं जिसका पावर नेगेटिव हो ऊपर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो ये नीचे आकर पॉजिटिव, दोनों के ऊपर पावर है तो ये b ओवर a होल स्क्वायर ले सकते हैं। असल में होता इस तरीके से है डिटेल से, लेकिन अगर आप इसको शॉर्टकट में करना चाहें तो 16 डिवाइडेड बाई 81 होल रेज़्ड टू द पावर ये 3 ओवर 4 हो जाए, ये आपके पास क्या हो जाएगा पावर इसका जो है ना पॉजिटिव हो जाएगा। यानी -3 ओवर 4 था, अब क्या हो गया +3 ओवर 4 और यहाँ पर अंदर जो था इसको आपने फ्लिप कर दिया, उलट दिया है। अब इसको हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, चूंकि आप जान चुके हैं 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम का नाम है जो प्राइम नंबर से स्टार्ट होते हैं, यानी 2 3 5 7। तो पहले हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। और इसी तरह नेक्स्ट है 81, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 8 + 1 ये 9 हो जाएगा। 9 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल। तो अगला हमारे पास प्राइम नंबर अगर 2 से नहीं होता, क्योंकि ये आड नंबर है तो 2 से तो नहीं होगा, तो अगले प्राइम नंबर की तरफ हमने जाना है 3 की तरफ। 3 2 ज़ार 6, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा 21, तो 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 1 ज़ार। तो यहाँ पर आप 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 1 2 3 4, यानी 2 पावर आप लिख सकते हैं 4, और यहाँ पर 81 को आप 3 1 2 3 4 3 पावर आप लिख सकते हैं 4। होल रेज़्ड टू द पावर आपके पास 3/4 है। अलग अलग लिखना चाहें तो तब भी आप लिख सकते हैं 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। तो ये आपके पास रेसिप्रोकल में ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस में ये इसके साथ। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 पावर, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 पावर 3 और यहाँ पर 3 पावर 3। तो 2 पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 का इसको भी 3 बार आपने मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ार 4 और 2 ज़ार 8, तो ये आपके पास 8 हो जाएगा। और दूसरा 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ये 8 डिवाइडेड बाई 27 आपके पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाई 4 होल रेज़्ड टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 27।
यहाँ पर एक चीज़ आप डबल डिनोमिनेटर का कंसेप्ट जैसे ही आपने देखा होगा 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 इस तरह डबल फ्रैक्शन आ जाते हैं, तो ये पहली फ्रैक्शन को हम अपनी जगह पर लिख लेते हैं और दूसरी इसको मल्टीप्लाई में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, और ये जो दूसरा फ्रैक्शन होता है इसको हम फ्लिप कर लेते हैं, उलट कर देते हैं। तो हमारे पास इस तरह ये सॉल्व होता है। और ये तो लोग बता देते हैं कि ये इस तरह, मतलब ये फ्रैक्शन, पहला फ्रैक्शन अपने जगह पर रख लेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, अगले को आपने उलट करना है। ये होता क्यों है? अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, और आया हम ये सिर्फ डिवीजन से कर सकते हैं या डिवीजन इसको मल्टीप्लिकेशन में करना जो है वो लाजमी है, तो वो आप बताइएगा। तो चलो इसको कर लेते हैं। इससे पहले हमने ये बताया था कि a डिवाइडेड बाई b होल रेज़्ड टू पावर -3 हो, तो अगर ये पावर नेगेटिव है तो अंदर आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम b/a यानी उलट कर दें तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये आपके पास पॉजिटिव हो जाए फिर आपका मसला आसान रहता है, वैसे आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। तो ये 4 डिवाइडेड बाई 3 होल रेज़्ड टू पावर, इसको मैं प्लस में लिखना चाहूँ तो ऐसे इसको हमें उलट करना पड़ेगा। जब उलट कर दें तो इसका तरीक़ाकार किया था। अब इससे एक स्टेप में तो हम ये काम कर चुके हैं, तो चलो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर अब ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है, तो पहले फ्रैक्शन को आपने अपनी जगह पर रखना है और दूसरे को आपने ये डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और इस फ्रैक्शन को आपने क्या करना है? उलट करना है। 9 डिवाइडेड बाई 4 इसको फ्लिप करेंगे, यानी कीप। अब यहाँ पर इसको पहले को आपने वैसे ही रखना और इसको कीप और इसको चेंज, यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें और इसको फ्लिप कर दें, उलट कर दें। ये फार्मूला आपने याद रखना है इसके लिए, यानी कीप, इसको स्विच और इसको फ्लिप कर लें, ये इसका फार्मूला है। और ऐसा क्यों होता है तो ये मैंने बताया है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो कमेंट आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, पावर को इसके ऊपर 4/2 लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ जानने की कोशिश करें कि आपके पास प्राइम नंबर 2, 3, 5, फिर 7, फिर 11, प्राइम नंबर वही होता है जो सिर्फ अपने आप के ऊपर डिवाइड होता है या 1 के ऊपर। तो लिहाजा 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 3 को तो 3 तो आपके पास प्राइम नंबर है, तो इस तरह आप इसको लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होल रेज़्ड टू पावर 2, 3/2 मल्टीप्लाई बाई, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होल रेज़्ड टू पावर 3, और यहाँ पर 4 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होल रेज़्ड टू पावर 3। 16 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, और डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। जब इस तरह आप इसको लिखना चाहें लिख लें तो आपके पास 2/2 आ जाएगा होल रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 3/2, यहाँ पर 3/2 होल रेज़्ड टू पावर 3, और 2 पावर आपके पास 2 होल रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1 2 3 4, 2/4, और यहाँ पर हो जाएगा 2/3। तो इससे पहले आप एक और बात भी जानते हैं, वो क्या है कि अगर आपके पास a/2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो तो ये आपके पास पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a/6 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ार 4 इसको मैं लिख सकता हूँ 2/4 डिवाइडेड बाई 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 ज़ार 6, और 3 2 ज़ार यहाँ पर भी हो जाएगा 6, और 2/4 और नीचे 3/3। अब डिनोमिनेटर में से आप देख लें, आपके पास जो बेस है वो 2 है, यहाँ पर 2 है, इसको नज़दीक भी आप लिख सकते हैं, या बेसिस अगर सेम हो तो इस तरह आप पहले लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, नज़दीक नज़दीक करके लिख लें। 3/2 है तो यहाँ पर 3/3, फिर 2/6। अब बेसिस अगर सेम हो तो पावर आपके पास 8, इसमें से हम 1 लेंगे और पावर को हम प्लस करेंगे 4 + 4, और नेक्स्ट आपके पास 3 है तो 3/6, और यहाँ पर 3 पावर बेसिस सेम हो तो 1 ले लें और पावर को 8 कर लें 2/6। तो ये आपके पास 2/8 मल्टीप्लाई बाई 3/6 डिवाइडेड बाई 3/5
मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6। यहाँ पर अगर इसको आप करना चाहें तो इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं। 2 पावर 8 है, या चलो मैं यहाँ पर ही इसको वो कर लेता हूँ नीचे। 2 पावर 8 है, ये जब ऊपर जाएगा ये 2, तो 2 पावर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 पावर आपके पास 6 है, और यहाँ पर ये 3 जब ऊपर जाएगा तो माइनस। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 8 माइनस 6, जबकि दूसरा है आपके पास, तो इस तरह ये आपके पास हो जाएगा 3 पावर 6 और -5। तो यहाँ पर ये आपके पास 2 पावर हो जाएगा, 2 पावर 2 और 3 पावर 1। 3 पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 2 ज़ार 4, ये आपके पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास हो जाएगा 12, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। 0.027 मल्टीप्लाई बाय पावर -1/3। जब आपके पास पावर माइनस हो तो इससे पहले मैंने आपको बताया है कि ये क्या हो जाएगा, 027 होल रेस्ट टू द पावर, इसके नीचे आप 1 कर लें, -1/3। इसको अगर हम उलट कर लें यानी 1 आवर, यहाँ पर इसको या पॉइंट को आप ख़त्म कर लें, इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह 1 कर लिया, आगे जितनी भी हिंट्स हो उसकी जगह 0, तो ये आपके पास ये बन जाएगा, यानी 27 डिवाइडेड बाई 1000 होल रेस्ट टू द पावर, ये अभी -1/3 है, और इसको अगर आप उलट कर दें तो ये आपके पास 1000 डिवाइडेड बाई 27 होल रेस्ट टू द पावर आपके पास हो जाएगा, ये पावर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जब भी आपके पास पावर नेगेटिव हो तो उसको प्लस में करने की कोशिश करें ताकि आसानी के साथ आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सके। तो जब इस तरह आप इसको कर लें तो इसको देखें, 1000 को 10 पावर आप लिख सकते हैं 10 पावर 3, और 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। फिर ये जो पावर है ये आप दोनों के ऊपर अलग अलग ले सकते हैं, यानी यहाँ पर आप 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, और यहाँ पर 3 पावर 3 है मल्टीप्लाई बाई 1/3, यानी ये पावर दोनों के ऊपर अलग अलग लिख लें। जब ऐसा आप कर लें तो 10 डिवाइडेड बाई आपके पास 3 आ जाएगा, तो इसको अगर आप डिवाइड करना चाहें तो 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, 1 पॉइंट आप लगाएं तो ये फिर 3 3 ज़ार 9, और फिर इसी तरह 3 3 ज़ार 9, तो इसको आप लिख सकते हैं 3.33। आगे जहाँ तक इसको आप करें तो यही इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, चौथा पार्ट है इसका, तो x पावर 14 मल्टीप्लाई बाई y पावर 21 मल्टीप्लाई बाई z पावर या z पावर 35 डिवाइडेड बाई y पावर 14 मल्टीप्लाई बाई z पावर 7। यहाँ पर चूंकि ये बाहर इसके रूट में यहाँ पर इस 7 डाला गया है, तो ये 7 क्या होता है, ये आपके पास यानी इसके रूट की यहाँ पर ये इसकी वैल्यू इसने दे दी कि ये 1 जिस तरह अगर ना हो तो 1/2 होता है, अगर दे दें तो इसको आपने 1/7 लिखना है, यानी x पावर 14 मल्टीप्लाई बाई y और 21 मल्टीप्लाई बाई z पावर 35 डिवाइडेड बाई y पावर 14 मल्टीप्लाई बाई z पावर 7 होल रेस्ट टू द पावर, ये 1 आवर से रूट की वैल्यू हमेशा 1 आवर, तो 1/7 इसमें ये आ जाएगी। अब ये पावर जो है ना सबके साथ आप लिख लें, इसका पावर इसका 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 सबको जो है ना ये पावर आप दे दें, तो x पावर 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7 y पावर 21 मल्टीप्लाई बाई 1/7, और इसी तरह z पावर 35 मल्टीप्लाई बाई 1/7 डिवाइडेड बाई y पावर 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7 z पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7। तो जब ये पावर आप अलग अलग लिख लें तो ये 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7 3 ज़ार, और यहाँ पर 7 1 ज़ार 7 5 ज़ार 7, ये 7 2 ज़ार। तो यहाँ पर ये आपके पास x पावर 2 मल्टीप्लाई बाई y पावर 3 और z पावर 5 डिवाइडेड बाई y पावर 2 और z पावर 1। तो इसको बेसिस सेम करने के लिए इसको आप ऊपर ले जाएं, x स्क्वायर, तो x
यहाँ पर नहीं है, x पावर 0 ही है, तो यहाँ पर y पावर 3 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो पावर इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह z पावर 5, और जब ये z आपके पास z पावर ऊपर, ये यहाँ पर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1। बेसिस सेम हो तो उसमें हम 1 ले लेंगे, यानी y ले लेते हैं, और पावर आप 8 कर लें, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी यहाँ पर 3 और -2, और z पावर 5 -1 हो जाएगा। तो इसी तरह x पावर 2 y पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और मल्टीप्लाई बाय z पावर 4 हो जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5वें पार्ट को हम लिख चुके हैं। 5 इंटू ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ज़रब के लिए 25n पावर 1 माइनस 25 इंटू 5 पावर 2n, और डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर डॉट भी मल्टीप्लिकेशन ज़रब के लिए हैं, 5 इंटू 2 पावर n प्लस 3 माइनस 25 होल रेस्ट टू पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर जहाँ पर भी 25 आपको नज़र आ रहा है, इसको हम यानी इसकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 इंटू 5 हम लिख सकते हैं। तो चलो इसको हम अब कर लेते हैं, साल उस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर 5 इंटू 5 को हम लिख सकते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 5, या 5 पावर 2 लिख सकते हैं इसको, होल रेस्ट टू द पावर n प्लस 1, माइनस ये 5 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 पावर में लिखना चाहिए, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और यहाँ पर है 5 पावर 2n डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर है, यहाँ पर तो इसी तरह आप इसको लिख लें फ़िलहाल, 2n प्लस 3 माइनस 25 को आप लिख सकते हैं 5 पावर 2 होल रेस्ट टू द पावर n प्लस 1, और अब इस पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा 5 इंटू ये जो डॉट है मल्टीप्लिकेशन के लिए 5 पावर, ये हो जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 5 पावर आपके पास 2 है, और मल्टीप्लाई डॉट ये 5 पावर, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ऊपर है यहाँ पर 5 पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 इंटू ये आपके पास है 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 पावर आप लिख सकते हैं 2n प्लस 2 1 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका पावर 1 है, बेसिस सेम हो तो पावर आप 8 कर सकते हैं। 5 पावर ये आपके पास यानी 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2n प्लस 2 प्लस 1, और इसको आप लिख सकते हैं 2n प्लस 2। यहाँ पर आप लिख लेंगे 5 पावर 2n प्लस 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, लेकिन पहले आपने इस तरह इसको लिखना है 2n प्लस 2, नीचे आपने इस तरह इसको लिखना है। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 5 पावर आप लिख सकते हैं 2n प्लस 3 माइनस 5 पावर 2n प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा 5 पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 पावर 2n प्लस 2। यहाँ पर अगर इन दोनों में आप कॉमन देख लें तो ये छोटा पावर 2 पावर n प्लस 2 इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, यानी यहाँ पर अगर आप देख लें तो इसके अंदर भी है, और ये इसके अंदर, ये अगर 1 यहाँ पर 3 को मैं 2 प्लस 1 लिखूँ, या ये जो 4 है इसको 2 प्लस 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी मौजूद है। तो अगर वो चीज़ मैं अगर कॉमन ले लूँ, टेकिंग कॉमन 5 पावर अगर 2n प्लस 2 यहाँ से मैं समझा देता हूँ, तो ये 5 पावर सिर्फ 1 रह जाएगा माइनस, और ये सारा जब इस पर आप डिवाइड करेंगे, ये इसमें से कॉमन ले लिया, मतलब डिवाइड कर लिया 5 यानी पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 पावर 2n प्लस 2, तो ये 1 रहता है। बेसिकली जो चीज़ आप कॉमन लेते हैं ये इस पर आप डिवाइड करते होते हैं। तो यहाँ पर भी 5 पावर 2n प्लस मैंने बताया है 4 को आपने 2 प्लस 2 कर लें, तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा 2n प्लस 2। अगर आप कॉमन ले लें तो 5 पावर 2 रह जाएगा, यहाँ पर 4 में से 2 निकालेंगे तो 2,
ये सिर्फ 2 रह जाएगा और ये सारा आप कॉमन ले चुके हैं, जब इस पे डिवाइड होगा तो ये 1 रह जाएगा। ये तो आपके पास ये सारा कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 1 और यहाँ 5 5 ज़ार 25 माइनस 1, तो ये आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 24 और 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, तो ये आपके पास इसका हो जाएगा सिंपल सोल्यूशन। इस तरह अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अगला जो क्वेश्चन है 16 पावर x प्लस 1 प्लस 20 एंड 2 4 पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर x प्लस 2। तो चलो सॉल्व करके इसको देखते हैं। जिस तरफ 16 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 4 बार लिख सकते हैं, यानी 2 पावर 4 भी इसको लिख सकते हैं एंड 2x प्लस 1। और इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं, यानी 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को आप 4 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं और 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एन 2, और 2 को आप 2 पावर 2 लिखेंगे और इसका ऑलरेडी पावर 2x है, तो यहाँ पर इसको ऊपर लिख लें इस तरह। यहाँ पर है 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई, और 8 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, यानी 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 2 पावर 3 होल रेस्ट टू द पावर x प्लस 2। इस तरह आप इसको लिख लें। उसके बाद पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 4x प्लस 4 और यहाँ पर है प्लस 2 पावर, बेसिस सेम है, पहले इसको लिख लें 2 पावर 2 मल्टीप्लाई, ये 5 को मैं बाद में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 2 ज़ार 4, 2 पावर 4x मल्टीप्लाई बाई 5, लास्ट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी a मल्टीप्लाई बाई b किसके इक्वल होता है, b मल्टीप्लाई बाई a, यानी दोनों इक्वल हैं। इसकी तरतीब आगे पीछे आप कर सकते हैं। 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर, ये हो जाएगा 3x और 3 2 ज़ार 6। इस तरह इसको कर लें तो ऊपर 2 पावर आपके पास 4x प्लस 4 प्लस 2 पावर, बेसिस सेम हो पावर 8 कर लें, 4x प्लस 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5 होल डिवाइडेड बाई, ये तो मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ एक ही जो है ना वो सारा है, तो इसको आप लिख लें, बेसिस सेम है x माइनस 3 और प्लस 3x प्लस 6। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 पावर 4x प्लस 4 आप लिख चुके हैं, 2 पावर 4x प्लस 2 है। तो यहाँ पर आप 4x यहाँ पर भी है प्लस 2, इसमें से कॉमन भी लिख सकते हैं, तो 2 पावर ये आपके पास x प्लस 3x, ये हो जाएगा 4x और यहाँ पर ये हो जाएगा 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 प्लस 3 रह जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने जहन में जो है वो रखनी है, यहाँ पर 4x प्लस 3 है, यहाँ पर ऊपर 4, ये 4 को आप लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो इसमें से अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं 2 पावर यहाँ पर 4x प्लस 3, तो इसको 4 को मैंने 3 प्लस 1 लिख दिया, तो यानी 2 पावर 1 रह जाएगा, अंदर हमारे पास 2 पावर 1 रह जाएगा प्लस, और ये तो सारा बाहर चूँकि मैं लिख चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने जहन में रखना है, तो यहाँ पर एक चीज़ को आपने समझना है, इसमें से अब ये जो कॉमन आप ले चुके हैं इसमें से ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तो 4x प्लस 2 है, लेकिन ये जब इसमें से माइनस करेंगे 4x माइनस 3, जब माइनस करेंगे तो इसके साथ भी माइनस, ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 प्लस 1 तो ये आ जाएगा -1 इससे, तो 2 पावर -1 इससे बच जाएगा, तो 2 पावर -1 बच गया मल्टीप्लाई बाई 5 यहाँ पर, और नीचे हमारे पास है 2 पावर 4x प्लस 3, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसलिए मैंने 4x प्लस 3 कॉमन लिया था ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वल 2 प्लस ये आपके पास जब पावर नेगेटिव है तो नीचे आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, और जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 2 और 5, इसका 2 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, 2 2 ज़ार 4 और 5 1 ज़ार 5, तो ये हो जाएगा 9/2, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आगे आपने एलसीएम लेना है इस तरीके पर। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 2 और यहाँ पर 4 प्लस 5 तो ये 9/2
आपके पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो 7वां पार्ट है 64 पावर -2/3। तो इसको पहले अगर आप इसको प्लस करना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी 64 को अगर आप लिखें तो देखें कि 2 × 2 × 2 × 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16। इसको एक और 2 करें तो ये आपके पास 32 और फिर एक और 2 करें तो आपके पास ये हो जाएगा 6 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 32 2 ज़ार 64। तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसको आप 2 पावर 6 आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। 2 पावर 6 होल रेज़्ड टू द पावर -2/3 डिवाइडेड बाय, और 3 पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6। तो पावर पावर आपस इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पावर -4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 पावर 2 2 से कैंसिल होगा तो -3। अब इसको अगर आप लिख लें 2 पावर -4 डिवाइडेड बाय, आप लिख सकते यहाँ पर था 3 पावर, तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं 3 पावर -3। तो ये ऊपर चला जाएगा तो पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा और वो नीचे आकर इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। मज़ीद इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सिंपल सा सोल्यूशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है 8 नंबर पार्ट है क्वेश्चन 2 का, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर n माइनस 1। सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 पावर n, जिस तरह 3 को आप लिख सकते 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 पावर 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो n प्लस 1 होल रेज़्ड टू द पावर n प्लस 1। यहाँ पर 3 पावर n माइनस 1 है, मल्टीप्लाई बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 पावर 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2 और पावर इसका था n माइनस 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करके देख लें तो 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर ये हो जाएगा 2n माइनस 2। अब यहाँ पर चूँकि बेसिस सेम है तो इसको हम ऊपर लेकर जा सकते हैं या ऊपर वालों को ऊपर सॉल्व कर लें, फिर इसको नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिस अगर सेम है तो यहाँ पर हम एक 3 लेंगे तो n प्लस 2n प्लस 2 और नीचे 3 और n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो 3 पावर आपके पास 2n प्लस n 3n हो जाएगा प्लस 2 और यहाँ पर नीचे आपके पास हो जाएगा 3 पावर 2n प्लस n, ये भी हो जाएगा 3n और यहाँ पर -1 -2 -3 हो जाएगा। अब इसको भी ऊपर लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि ये आपके पास इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर इसको हम ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर 3 पावर 3n प्लस 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 3 पावर -3n और माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब बेसिस सेम है तो पावर इसको जो है ना हम इसमें एक बेस लेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे। 3n प्लस 2 है तो -3n और प्लस 3 -3n प्लस 3n ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 3 5, यानी ये आपके पास 3 पावर आ जाएगा 5। 3 पावर 5 को आप मल्टीप्लाई भी कर लें तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, यानी 3 को 5 बार आपने ज़रब देना है कि ये आपके पास 1 2 3 4 5 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 27 को 3 के साथ करेंगे तो 81 81 को 3 और 3 8 ज़ार 24, तो ये आपके पास 243 या ये भी आप जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा,
या इस तरह लिखना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। अगले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ज़रब है 5 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n माइनस 2 पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n। यहाँ पर चूँकि सबसे छोटा जो पावर है 5 पावर n, तो ऊपर से भी हम 5 पावर n जो है ये कॉमन ले लेते हैं। देखें 5 पावर n अगर आप ऊपर से कॉमन लेंगे तो n तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 पावर 3 रह जाएगा। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर n अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो यहाँ पर 5 पावर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 रह जाएगा। तो डिवाइडेड बाई यहाँ से अगर आप 5 पावर n को कॉमन ले लें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 9 माइनस, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 पावर n ये हमारे पास हो जाएगा। ये इसके साथ आप कैंसिल कर सकते हैं 5 पावर 3 माइनस 6 5 आप कर सकते हैं, इसको 30 कर सकते हैं, और 9 माइनस 2 पावर n। तो 5 को अगर आप कर लें 5 5 25 और उसको अगर 5 के साथ करेंगे तो 125 आपके पास आ जाएगा माइनस 30 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 पावर n। इससे ये आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो 5 से आप करेंगे ये 0 निकालेंगे तो 5 ही आ जाएगा, और 12 से अगर आप 9 निकालेंगे तो ये आपके पास 3 निकालेंगे तो 95 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 पावर n। मज़ीद तो ये आपके पास जो है ना सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा सोल्यूशन। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हम कर चुके हैं। मज़ीद जो है क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो अगले पार्ट में करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर वक्त नोटिफिकेशन आए। इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।